हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, किस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% आप समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेजी को बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी बोलने की आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा, तो क्लास पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके के कंटेंट अपलोड करता हूं जिससे आप देखकर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल आसान तरीके से सीख पाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, सीखने का बहुत ही लाजवाब तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला शब्द है BABY, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे लिखेंगे बेबी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बेबी, BABY बेबी। अब बेबी का मतलब क्या होता है, अभी सब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। BAC तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैक। BAC बैक पढ़ा जाएगा, BAC बैक पढ़ेंगे। BAD तो B से ब और A से ए की मात्रा और D से ड, तो इसे पढ़ेंगे बैड, इसे पढ़ेंगे बैड और इसे पढ़ेंगे बैक। BAG तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैग, BAG बैग पढ़ा जाएगा, इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, यहाँ पर B का प्रोनाउंसिएशन ब हो रहा है हर जगह, B का प्रोनाउंसिएशन हर जगह ब है, तो बैग पढ़ेंगे। BALL तो इसे पढ़ेंगे बाल, BALL बाल पढ़ेंगे। BAN तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैन, BAN बैन, इसे पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ा जाएगा, बेबी, बैक, बैड, बैग, बाल, बैन, ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको इन्हें पढ़ना है और इनका मतलब हम समझते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। तो इनका मतलब हो जाएगा, बेबी मतलब होता है बच्चा। बेबी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बेबी का मतलब होता है बच्चा। जैसे माई बेबी इज वेरी क्यूट, माई बेबी इज वेरी क्यूट, ऐसे बोल सकते हैं। BAC के बैक में होता है पीछे, बैक में होता है पीछे। जैसे हिज हाउस इज बैक ऑफ माई हाउस, इज हिज हाउस इज बैक ऑफ माई हाउस, यानी उसका घर मेरे घर के पीछे है, तो बैक मतलब होता है पीछे। बैड मतलब होता है बुरा, बैड मतलब बुरा। ही इज ए बैड बॉय, ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। बैग, बैग मतलब क्या बोल सकते हैं, बैग मतलब बस्ता बोल सकते हैं, जो हम बैग लेके जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बैग बोल सकते हैं। जैसे दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। बाल, बाल में क्या होता है, गेंद होता है, बाल में होता है गेंद। जैसे आप बोल सकते हैं थ्रो द बॉल, गेंद फेंको, थ्रो द बॉल, गेंद फेंको। बैन में क्या होता है, बैन में होता है प्रतिबंध, बैन में होता है प्रतिबंध, यानी किसी चीज पर बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, तो उसे हम बैन बोलते हैं। बैन मतलब होता है प्रतिबंध। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप छोटे छोटे शब्दों को नहीं जानते होंगे, इंग्लिश के शब्दों का अंग्रेजी, हिंदी नहीं जानते होंगे, तो कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के बहुत से वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूं, जिसे देखकर आप इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है BASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा बेस। BEAR तो इसे पढ़ेंगे बियर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बियर। BEAT तो इसे पढ़ा जाएगा बीट, BEAT बीट। GROUND तो इसे क्या पढ़ेंगे, BAC के हम पढ़ेंगे बैक, GROUND को पढ़ेंगे ग्राउंड, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बैक ग्राउंड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बैकग्राउंड, ऐसे पढ़ा जाएगा बैकग्राउंड। BADLY तो इसे पढ़ेंगे बैडली, BADLY बैडली पढ़ेंगे। अब बैडली का मतलब समझिएगा और इनका मतलब हम समझते हैं। बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब क्या होता है, आधार। BASE बेस मतलब होता है
आधार। तो बेस मतलब आधार। बियर मतलब क्या होता है? सहना। बियर मतलब सहना बोल सकते हैं, या फिर सहन करना को हम बियर बोल सकते हैं। बीट मतलब क्या होता है? पीटना होता है। बीट मतलब पीटना, BEAT। जैसे आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। तो बीट मतलब होता है पीटना। बैकग्राउंड मतलब होता है, बैकग्राउंड मतलब होता है पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं, यानी पीछे की दीवार बोल सकते हैं। पीछे की दीवार, यानी पीछे की दीवार को हम बैकग्राउंड बोल सकते हैं। यानी पीछे, जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो पीछे का जो चीज़ होता है उसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। तो पीछे की दीवार बोल सकते हैं, बैकग्राउंड, पीछे की दीवार। बैडली मतलब होता है बुरी तरह। बैडली मतलब बुरी तरह। बैडली, बैडली मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? बुरी तरह। जैसे ही इज बीटन बैडली, वह बुरी तरह पीटा गया। ही इज बीटन बैडली, वह बुरी तरह पीटा गया। तो बैडली मतलब होता है बुरी तरह। देखिएगा अब इसे क्या पढ़ेंगे? BALANCE, तो इसे पढ़ेंगे बैलेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे बैलेंस। BARELY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बेयरली। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बेयरली। BARELY। BASKET, तो इसे पढ़ेंगे बास्केट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे बास्केट। BATHROOM, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बाथरूम। क्या पढ़ेंगे? बाथरूम। BATHROOM, बाथरूम पढ़ेंगे। बैलेंस मतलब क्या होता है? संतुलन होता है। बैलेंस मतलब संतुलन। बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलन बोल सकते हैं, फिर बराबर बोल सकते हैं। जैसे दोनों ओर बराबर है तो उसे हम बैलेंस बोलते हैं। बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। बेयरली मतलब मुश्किल से। बेयरली, बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। जैसे आप बोल सकते हैं ही केम देयर बेयरली, वह मुश्किल से यहाँ आया। ही केम देयर बेयरली, वह मुश्किल से यहाँ आया। बास्केट मतलब होता है टोकरी। बास्केट मतलब टोकरी। जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज माई बास्केट, यह मेरी टोकरी है। तो बास्केट मतलब होता है टोकरी। दिस इज माई बास्केट, यह मेरी टोकरी है। बाथरूम मतलब होता है स्नान घर। स्नान घर। बाथरूम मतलब क्या होता है? स्नान घर, यानी हम जहाँ पर नहाते हैं उसे बाथरूम बोला जाता है। बाथरूम मतलब होता है स्नान घर। जैसे आई बाथ इन द बाथरूम, यानी मैं बाथरूम में नहाता हूँ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कैसे बोला जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आप डेली इंग्लिश को वर्ड मीनिंग को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपके लिए इंग्लिश को बोलना और पढ़ना बहुत ही आसान होगा। जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं सीख रहेंगे इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सीखने का प्रयास करें। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है BATTLE, तो इसे पढ़ेंगे बैटल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे बैटल। BEACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बीच। BEACH, बीच पढ़ेंगे। BEAUTIFUL, तो इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, तो इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे BECAUSE, तो इसे पढ़ेंगे बिकॉज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा बिकॉज। देखिए दो चीज आप सीखते जाइए, आप 100% इंग्लिश को सीख सकते हैं। एक तो आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखिए कि कैसे पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, और दूसरा उसका हिंदी अर्थ सीखते जाइए। दोनों एक साथ सीखिए, आप 100% अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश अच्छी तरीके से। देखिए बैटल मतलब क्या होता है? बैटल मतलब होता है युद्ध। बैटल मतलब होता है युद्ध क्षेत्र बोल सकते हैं। बैटल युद्ध क्षेत्र, यानी जहाँ पर युद्ध होता है हम उसे बैटल बोलते हैं। बैटल युद्ध क्षेत्र नहीं होगा, युद्ध होगा। तो बैटल मतलब होता है युद्ध। बीच मतलब क्या होता है? सागर तट। बीच मतलब सागर तट, यानी सागर के किनारे जो होता है उसे बीच बोलते हैं। जैसे देखिए ब्यूटीफुल में मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि।
बिकॉज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द है BEFOR, तो इसे पढ़ेंगे बिफोर पढ़ेंगे, इसे बिफोर पढ़ा जाएगा। BEGIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिगिन, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिगिन, BEGIN बिगिन। BEHAVIOUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिहेवियर, इसे पढ़ा जाएगा बिहेवियर। अब बिहेवियर मतलब क्या होता है, अभी आपको इसका हिंदी अर्थ पता चलेगा। BEHIND, तो इसे पढ़ेंगे बिहाइंड, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले। बिगिन मीन्स होता है प्रारंभ, बिगिन मीन्स क्या होता है, प्रारंभ या शुरू बोल सकते हैं। जैसे द गेम इज बिगिन, यानी गेम प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर मतलब व्यवहार। जैसे हिज बिहेवियर इज नाइस, उसका व्यवहार अच्छा है। हिज बिहेवियर इज नाइस, उसका व्यवहार अच्छा है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, BEHIND। जैसे ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। तो बिहाइंड मतलब होता है पीछे, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखने का प्रयास करते हैं। BELIEF, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिलीफ, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बिलीफ, BELIEF। BELOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिलो, BELOW बिलो पढ़ेंगे। BEND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेंड, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा बेंड। बेंड ऐसे पढ़ेंगे BEND, से ब, ई से एक ही मात्रा, N से न और D से ड, बेंड पढ़ेंगे। BENEATA, तो इसे पढ़ेंगे बीनीथ, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बीनीथ। BLUE, तो इसे पढ़ेंगे ब्लू, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ब्लू, BLUE ब्लू मतलब क्या होता है, अभी आपको इसका वर्ड मीनिंग पता चलेगा। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, बिलीफ मतलब विश्वास होता है। बिलीफ, जैसे ही बिलीफ मी, वह मुझ में विश्वास करता है, ही बिलीफ मी। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, बिलो मतलब नीचे, BELOW बिलो मतलब होता है नीचे। जैसे द कैट इज बिलो द चेयर, यानी बिल्ली चेयर के नीचे है। बेंड मीन्स होता है झुकना, बेंड मतलब झुकना। जैसे यह पेड़ झुक गया, द ट्री इज बेंड, यानी यह पेड़ झुक गया, तो बेंड मतलब होता है झुकना। BENEATH बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। ब्लू मतलब होता है नीला, ब्लू मतलब होता है नीला। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू। BENEFIT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेनिफिट, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेनिफिट। BEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेस्ट, BEST बेस्ट पढ़ेंगे। BETTER, तो इसे पढ़ेंगे बेटर, BETTER बेटर। BETWEEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिटवीन, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बिटवीन। BYE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाई, BYE इसे पढ़ा जाएगा बाई। अब देखिए बेनिफिट मतलब क्या होता है, बेनिफिट मतलब होता है लाभ, बेनिफिट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लाभ होता है। बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब यानी कोई चीज़ है वह सबसे अच्छा है तो हम उसे बेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा। अब बेटर मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है अच्छा। देखिए बेटर है उसके बाद बेस्ट है, यानी बेटर गुड मतलब होता है अच्छा, अब बेटर मतलब होता है उससे से अच्छा, अब बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। बिटवीन मतलब होता है बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में है तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो बिटवीन, बहुत सारे लोगों के बीच में बात होगी तो वहां पर एमंग बोलेंगे। एमंग मतलब भी होता है बीच में और बिटवीन मतलब भी होता है बीच में। बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, बाय मतलब खरीदना। जैसे आई बॉट ए साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदा, तो आई बॉट ए साइकिल, तो बाय मतलब होता है खरीदना, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। तो इस तरीके से आप
इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीख सकते हैं और आप इन्हें इंग्लिश को पढ़ने में स्टोरी हो कहीं पर अगर आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसी तरीके से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग वहाँ पर लिखी रहेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पता है तो आप उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे कि क्या चीज़ हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में क्या लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं तो अगर इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा है तो आप जब उसका हिंदी मीनिंग जानते होंगे तो ही तो समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया। जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे आप समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलते जाएंगे और इंग्लिश को आप पढ़ना लिखना बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।